नमस्कार, दैनिक पुकार न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं चेतन व्यास आपके साथ। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश जो कि सीधी बात नो बकवास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जहां तक आपको बता दें कि आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर हमारी इस खास पेशकश में आज हम आपको ऐसे व्यक्ति से मिलाना चाहेंगे जो कि एक अलग ही छवि से एक लोकप्रियता बनाए हुए हैं। मौजूद है, हम बात कर रहे हैं कपासन विधानसभा क्षेत्र को लेकर। जिस तरह से आने वाले चुनाव को लेकर अभी वर्तमान में सारे नेता अपने अपनी एक टिकट को लेकर की दावेदारी को लेकर जिस तरह से रणनीति और जो एक कार्यक्षेत्र कर रहे हैं, उसी की दौर में टिकट की दौर में जिस तरह से लगे हुए हैं और जिस तरह से जनता के बीच अपनी लोकप्रियता जो कि एक अलग ही दर्शाते हैं। क्योंकि आपको बता दें कि जिस व्यक्ति से मिलने जा रहे हैं, ये व्यक्ति ही नहीं, एक आपको जो लोकप्रियता का रीजन है वो भी आपको बताएंगे, क्या कारण है, क्यों है, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन इसी बीच आखिर एक जो ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी, ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी जो कहे जाते हैं, यहाँ पर रहे हुए हैं, यानी कि भोपाल सागर उपखंड क्षेत्र और कपासन उपखंड क्षेत्र में जिस तरह से एक लोकप्रियता है। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर ओम प्रकाश जी रायपुरिया। इनसे मिलना चाहेंगे किस प्रकार से इनके जो कार्य क्षेत्र रहा है, लोकप्रियता रही है और लोगों के दिलों में अभी भी ये जिस तरह से बने हुए हैं, तो कहीं न कहीं क्या कारण है और उसके बाद आखिर ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी होने के बावजूद भी क्या कारण रहा नेता को, मतलब अधिकारी को जो एक नेता बनने के लिए मतलब मानसिकता बनी और नेता बनने के लिए जो कि एक कार्य क्षेत्र में मतलब अधिकारी होते हुए नेता के रूप में उभर कर सामने आए हैं, तो क्या कारण है जानना चाहेंगे। इसी बीच बात करेंगे डॉक्टर ओम प्रकाश के नाम से मशहूर क्षेत्र में कार्य क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं और लोकप्रियता दर्शाते हैं। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में आपका। डॉक्टर साहब, पहले तो आप अपने जीवन परिचय जो है वो आप हमारे चैनल में हमारे दर्शकों को बताएं, ताकि आपका जो जीवन परिचय है उसको हम दर्शाना चाहेंगे कि मतलब आपका कार्य क्षेत्र किस प्रकार रहा और किस प्रकार से आपने डॉक्टर लाइन में जिस तरह से सेवाएं दी है, किस प्रकार से आपका अनुभव रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी को नमस्कार। और मैं डॉक्टर ओम प्रकाश रायपुरिया, अभी मैं ब्लॉक CMHO हूँ कपासन और भोपाल सागर दोनों इकाई की। मैंने रिजाइन लिख दिया है। सरकार जब भी चाहे मेरे को रिजाइन, अभी ऊपर से आया नहीं है लेकिन आने वाला है। मैं डॉक्टर के साथ साथ शुरू से ही समाज सेवा, जन सेवा मेरा एक स्वभाव है, मैं करता आया हूँ। और ऐसी जगह मैंने नौकरियाँ की है जहाँ डॉक्टर नहीं जाना चाहते थे, वहाँ मैं जाके और वहाँ रह के सेवाएँ दी हैं। जैसे जाडोल प्लासिया है, गोविंदा है, आदिवासी बैंक था, वहाँ मैंने बहुत सेवाएं दी हैं दिन और रात। मैं, मेरी पत्नी भी डॉक्टर है, हम दोनों वहाँ रह के बहुत सेवाएं की हैं। तो जनता से हम जुड़े हुए थे, जनता का डायरेक्ट दुख सुख जो भी होता है जो हमसे शेयर होता था। तो मेरे को ऐसा लगा कि मेरा कार्य क्षेत्र और मेरी थोड़ा सा बढ़ाने के लिए मेरे को राजनीति में आना अच्छा लगा, इसलिए मैं राजनीति के बारे में सोचने लगा और मैं राजनीति में आना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि पढ़े लिखे लोग और ईमानदार लोग अगर राजनीति में आएंगे तो हमारे देश का, हमारे राज्य का उद्धार होगा, गरीब जनता का भला होगा। तो डॉक्टर साहब, एक बात आप बता रहे हैं, आपने सेवाएं दी हैं, आप जब ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पद पर भी हैं, तो कहीं की बात करते हैं तो जो एक राजनीति का ख्याल आया आपके दिमाग में, तो राजनीतिक में रहकर ही क्या आप जनता की सेवा करोगे या किस प्रकार के, ऐसे भी आप कर सकते थे, कैसे क्या? बिल्कुल, डॉक्टरी के साथ तो कर ही रहा हूँ, लेकिन एक राजनेता का कार्य क्षेत्र बढ़ जाता है। मेरा एक कार्य क्षेत्र अब सीमित है, भोपाल सागर कपासन। मैं चाहता हूँ कि पूरे राजस्थान लेवल पे वो काम करूँ जो जनता के हित में है। जैसे मैं कर रहा हूँ, ऐसा कुछ करें कि बीमार ही ना हो। बीमार होने के बाद में इलाज करना हमारा धर्म है, लेकिन हम इस चीज़ पे भी जोर दें कि जनता को ये भी सिखाएं कि बीमार नहीं होना है। और हम खान पान और रहन सहन को हमारे को अगर परिवर्तित करते हैं तो लगभग आधी बीमारियों से छुटकारा मिल जाता है। तो वो चीज़ें, ऑर्गेनिक फार्मिंग करना, मैं पिछले 22 साल से ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहा हूँ। उदयपुर में भी मेरा मकान है, वहाँ फार्म हाउस बना के उसमें भी मेरी जितनी ज़मीन है उसमें सब्जियाँ ऑर्गेनिक करना। यहाँ मेरे रायपुरिया गांव में ये ज़मीन है, 10 बीघा ज़मीन है यहाँ, जहाँ भी मैंने ये मकान बना रखा है, यहाँ भी मैं टोटल ऑर्गेनिक फार्मिंग करता हूँ।
किसानों को बताता हूँ ये कैसे की जाती है और इसके क्या फ़ायदे हैं, और आने वाले समय में इसका बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो कैंसर जो बढ़ रहा है, ये पेस्टिसाइड, यूरिया, ये बहुत ज़्यादा यूज़ करने से ज़मीन की उपज खत्म हो रही है और हमारी बीमारियाँ बढ़ रही है। तो डॉक्टर साहब कहीं ना कहीं बात करते हैं, जैसे आपका शुरू से रवैया रहा है कि जनता के बीच में जाना, जनता की सेवा करना या किसी की आर्थिक सहायता करना, लेकिन एक बात करते हैं सर कि जैसे आप ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी है, तो आपने जब शुरुआत किया था तो कहाँ से किया था और डॉक्टर लाइन में आपने कितनी जगह सेवाएं दे चुके हैं, थोड़ा सा उसको लेकर थोड़ा सा जानना चाहेंगे। हाँ, जब मैं जाडौल में पोस्टेड था, मैं और मेरी वाइफ, आज से 20 साल पहले की बात है, वहाँ महिलाओं को एक जब डिलीवरी का टाइम होता था तो रोड की पगडंडी पे एक कपड़े में लकड़ी में डाल के उस महिला को बेचारी को वहाँ लाते थे। सुविधाएं भी नहीं हुआ करती थी। जब से मेरा ये ख्याल आया कि क्यों ना इस मेरे को मानव जीवन मिला है, तो मानव जीवन मिला है तो इसमें कुछ अच्छा करके जाऊँ। उस दिन से मेरे उस टाइम से ही मेरे ये देख देख के ये ख्याल आए और मैं इस क्षेत्र में काम करना शुरू किया। तो डॉक्टर साहब आपने शुरू किया है, चलो ठीक है, अपन मान सकते हैं, लेकिन एक चीज़ और आपसे पूछना चाहूँगा और पब्लिक को भी बताना चाहूँगा, जनता को भी बताना चाहूँगा कि आखिर डॉक्टर साहब ने ये जो कदम उठाया, क्यों उठाया, कैसे क्या है। तो आप देख ही रहे हैं, हालांकि जिस तरह से हम हमारे सवालों का जो एक बेबाक तरीके से डॉक्टर साहब के जवाब जो हमारे साथ मिल रहे हैं, और आपको भी पता होगा कि जिस तरह से इनका स्वभाव है उसी तरह से ये बेबाक होकर जो जवाब दे रहे हैं। जैसे यहाँ के लोग बाहर जाके मैंने सर्वे किया, उसमें कुल्फियाँ बेच रहे हैं हमारे यहाँ के बच्चे, या नशा में जा रहे हैं, तो ये नशा मुक्ति के ये सारे काम मैंने यहाँ सर्वे करके ट्रेनिंग दी, उनको समझाया। ऐसे ही मैंने हर गांव-गांव में जाके स्वास्थ्य कैंप लगाए। यहाँ 77 पंचायत है हमारी, मैंने लगभग हर पंचायत में 183 गाँव हैं, उन सब में हेल्थ कैंप लगाए। ऐसे ऐसे लोगों के घर में गया मैं, जहाँ उनका अभी तक विकलांग सर्टिफिकेट नहीं बना हुआ था, उनका वहाँ घर पे ही जाके मैंने विकलांग सर्टिफिकेट बनाया, उनकी पेंशन चालू हुई। तो ये सारी चीज़ें जो अपन अपने कार्य क्षेत्र में आ सकती हैं, वो सब मैंने की। पर डॉक्टर साहब जैसे आपको मैं बताऊंगा, मैंने भी अभी जैसे यहाँ पर आपके यहाँ पे मैं पहुँचा था, तो कुछ 2-3 जने जो आप बुजुर्ग भी थे, युवा भी थे, तो कहीं ना कहीं आपके नहीं आने से पहले भी यहाँ बाहर वेट कर रहे थे आपका। तो कहीं ना कहीं उनके मुँह से भी मेरे को एक चीज़ सुनने को मिली थी कि यार जब डॉक्टर साहब यहाँ नहीं है तो भी एक लोगों के दिल में एक आस्था है कि यार डॉक्टर साहब आ जाएंगे तो मेरा काम हो जाएगा। क्यों ऐसा है कि मतलब लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि आप उनका काम कर दोगे, क्यों विश्वास जताते क्या है मतलब ऐसा? ये मैं इसको राजनीति से हट के बात करूँगा, ये सच्चाई है। मेरे दिल में एक इच्छा रहती है, कोई भी हो, अगर उसका काम मेरे हाथ में है तो मैं करता ही हूँ। अपना सिर्फ रास्ते बताने से किसी का अगर काम हो जाता है, सिर्फ रास्ता बताने से भी जान बच जाती है। जैसे मैं गांव में काम किया हुआ है, मैंने किसी को सांप काट गया और सांप काटते ही किसी ने कह दिया कि बाबूजी के जा, उसने वो टाइम खराब कर दिया और उसकी जान चली गई। हमने अगर उसको अवेयर कर दिया कि सांप के काटते ही सरकारी हॉस्पिटलों में दवाइयाँ उपलब्ध है, वहाँ जाइए, और वो समय पर हमारे पास आ गया, तो हमने बहुत की जान बचाई। तो ये है आप कितना अवेयर रहते हैं। डॉक्टर एक बहुत ऐसा पेशा है कि आप लोग ही बताते हैं कि भगवान के बाद में दूसरा पेशा है, लेकिन इसको मानूं तब। हम रात को 2 बजे उठे, आप किसी के पेट में दर्द होके वो आया, आते ही हमने डॉक्टर ने उसको इलाज के बजाय डांट दिया, तो उसके बेचारे का क्या होगा। मेरी मंशा रहती है मैं कितनी बार उठूँ, चाहे रात भर जगता था, लेकिन वो जो परेशान है वही मेरे पास आ रहा है, उसका मेरा को इलाज करना ये मेरा पहला धर्म है। वो बाद में है सोना, खाना, पीना, ये सब बात की चीज़ें होती है। ये हर डॉक्टर को समझना चाहिए। तो ये आपने देखा है कि किस प्रकार से इनके कार्य क्षेत्र हैं और किस प्रकार से जनता के बीच में इन्होंने कार्य किए हैं, और जनता इनसे लोकप्रियता जो दर्शा रही है, क्यों दर्शा रही है, ये भी आपने अभी हमारे साथ मौजूद जो डॉक्टर ओम प्रकाश जी हैं इन्होंने अभी साझा किया है कि किस प्रकार से इनका रवैया रहा है शुरू से, या फिर इनकी जो सोच रही है। और मैं जनता को आपके माध्यम से एक चीज़ जरूर बताना चाहता हूँ, कोई भी किसी भी पोस्ट पे हो, चाहे वो छोटा कर्मचारी हो, चाहे वो सफाई कर्मचारी हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, कलेक्टर हो, SP हो, जो भी हो, अपनी ईमानदारी से अपना काम अगर करता है तो इस देश का भला हो जाएगा। ये मैं एक बहुत
मेरी दिल की भावना बताता हूँ, ईमानदारी से काम करना है, किसी भी क्षेत्र में हो, राष्ट्र हित में यही एक सबसे बड़ा फॉर्मूला है। एक चीज़ डॉक्टर साहब और कहना चाहूँगा आपका, भोपाल सागर जैसे उपखंड क्षेत्र है, इस उपखंड क्षेत्र में आप कहेंगे कि आपका गांव आता है, आप बचपन से इस गांव से जुड़े हुए हो या उपखंड से जुड़े हुए हो, तो जैसे बात करते हैं तो अभी वर्तमान में इतनी सारी नगर पालिकाएं की घोषणा हो गई, इतनी सारी जिला लेवल जिला बन गए, तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री द्वारा इतनी घोषणाएं करके ये चीज़ हुई है, तो भोपाल सागर को नगर पालिका नहीं बनाना क्या रीज़न रहा, कैसे कुछ थोड़ा बहुत? हाँ, भोपाल सागर की जरूर नीड थी, लेकिन इन्होंने भोपाल सागर को नहीं बनाया, इसकी अपेक्षाएं रह गई। वो शायद मुख्यमंत्री जी ने हमारे लिए छोड़ी है, जो आने वाले समय में हम करेंगे इसको। अगर भगवान सांवरिया सेठ ने चांस दिया तो जरूर करेंगे सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने देखा ये थे हमारे साथ जो कि डॉक्टर ओम प्रकाश रायपुरिया के नाम से मशहूर डॉक्टर, जो कि जनता के बीच में एक अलग ही छवि रखते हैं। वर्तमान में बात करते हैं तो मतलब भाजपा से विधायक जो रहे हैं वर्तमान में, तो उनका जो कार्य क्षेत्र है, तो उनके जो विकास कार्य हैं उनको लेकर आप क्या कहना चाहोगे? तो वर्तमान में ये चीज़ की कमी रही है या फिर कैसे क्या? हाँ बिल्कुल, यहाँ की जनता ने उनके ऊपर 2 बार विश्वास किया और रेगुलर से 2 बार से वो विधायक हैं। अभी जनता में इतना ज़्यादा आक्रोश है, वो आक्रोश का कारण है, मैंने एनालिसिस किया यहाँ के, मैंने देखा, मैं पिछले 3 साल से यहाँ कार्यरत हूँ, जनता का कोई काम नहीं हुआ। काम नहीं होने से कार्यकर्ता जनता इतनी परेशान है, रोडों की हालत देखो, चिकित्सा विभाग में कहीं मतलब पद भी नहीं भरे हुए हैं, ये सारे विधायक के काम है। डेवलपमेंट कुछ भी नहीं है, चल रहा है जैसे चल रहा है, कोई सुनने वाला नहीं, ये हालत है। कार्यकर्ता इतने नाराज हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, लोग इतने परेशान हैं कि जाएं तो साहब हम कहाँ जाएं। और मेरी छवि इसलिए जनता ने बनाई, मैं नहीं चाहता था कि मैं कोई नेता बनूं, ऐसा नहीं था, लेकिन जनता ने कहा कि डॉक्टर साहब आप इतना काम अच्छा करते हो तो आप क्यों ना ऐसा कुछ करें कि लोगों का सबका भला कर सकें, सर्व समाज का विकास कर सकें, तो आप ऐसा कुछ करें। इसलिए मैं इस दिशा में उनके जनता के मांग के और डिमांड के कारण में आया। वर्तमान की जो स्थिति है, यानी कांग्रेस सरकार है, कपासन विधानसभा क्षेत्र की बात करते हैं तो भाजपा के एमएलए रहे हुए हैं जो अर्जुन जी जिनकर वर्तमान में भी है, लेकिन उनका जो कार्य क्षेत्र आपने बताया है कि कहीं ना कहीं ये चीज़ मिस कर रहे हैं। ये मैं चीज़ एक जानना चाहूँगा कि हालांकि भाजपा का गढ़ रहा है कपासन विधानसभा क्षेत्र, लेकिन आपकी तरफ से अगर भाजपा आपके ऊपर विश्वास जताती है और टिकट देती है, तो कपासन विधानसभा क्षेत्र को लेकर आप ऐसा कौन सा जो कार्य होगा जो अभी तक नहीं हुआ है, किस मुद्दे पे कार्य करेंगे, कैसे क्या रहेगा? हाँ, मैंने ये मुद्दे भी देखे हैं, जैसे यहाँ पानी की बहुत बड़ी समस्या आई हुई है अभी, और वास्तव में भी है, पानी बह के जा रहा है, उस पानी को सिर्फ डाइवर्सन देना है। कपासन भोपाल सागर दोनों पीने का पानी के अलावा सिंचाई का भी पानी मिल जाएगा, इतना पानी है, बस उसको सही तरीके से यूज किया जाए। तो ये बहुत बड़ी समस्या, एक तो ये ठीक करना। चिकित्सा के क्षेत्र में काफ़ी कमियां हैं यहाँ, मतलब डॉक्टर जैसे कपासन की है 8 डॉक्टर पोस्टिंग है और एक ही कार्यरत है, तो चिकित्सा विभाग में काफ़ी लोग परेशान हैं। चिकित्सा विभाग को इम्प्रूव करना, शिक्षा विभाग को इम्प्रूव करना, रोजगार बिल्कुल नहीं है यहाँ, रोजगारी के कोई भी साधन है ही नहीं, कोई फैक्ट्री है या और कोई छोटे मोटे व्यापार हैं, छोटे छोटे व्यापार पे जोर देना चाहिए, वो बिल्कुल नहीं है। वो सब चीज़ें मैंने ऑन पेपर तैयार कर रखी हैं और वो अगर मेरे को मौका मिलता है तो वो सब इम्प्लीमेंट कराऊंगा। जैसे यहाँ के लोग बाहर जाके, मैंने सर्वे किया, उसमें कुल्फियाँ बेच रहे हैं हमारे यहाँ के बच्चे, या नशा में जा रहे हैं, तो ये नशा मुक्ति के ये सारे काम मैंने यहाँ सर्वे करके ट्रेनिंग दी, उनको समझाया। ऐसे ही मैंने हर गांव में जाके स्वास्थ्य कैंप लगाए। यहाँ 77 पंचायत है हमारी, मैंने लगभग हर पंचायत में 183 गांव हैं, उन सब में हेल्थ कैंप लगाए। ऐसे ऐसे लोगों के घर में गया मैं, जहाँ उनका अभी तक विकलांग सर्टिफिकेट नहीं बना हुआ था, उनका वहाँ घर पे ही जाके मैंने विकलांग सर्टिफिकेट बनाया, उनकी पेंशन चालू हुई। तो ये सारी चीज़ें जो अपने कार्य क्षेत्र में आ सकती हैं, वो सब मैंने की है। तो ये आपने देखा है कि किस प्रकार से इनके कार्य क्षेत्र हैं और किस प्रकार से जनता के बीच में इन्होंने कार्य किए हैं।
और जनता इनसे लोकप्रियता जो दर्शा रही है क्यों दर्शा रही है, ये भी आपने अभी हमारे साथ मौजूद जो डॉक्टर ओम प्रकाश जी हैं इन्होंने अभी साझा किया है कि किस प्रकार से इनका रवैया रहा है शुरू से, या फिर इनकी जो सोच रही है मतलब अपन क्षेत्र में और जनता के बीच में किस प्रकार से कार्य कर सकते हैं।